विपिन शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? विपिन शर्मा जी, आज से लगभग 6-7 महीने पहले कहा जा रहा था कि जो भारतीय शेयर बाजार है इसमें एक बबल क्रिएट हो गया है। भारतीय शेयर बाजार ओवर वैल्यू हो चुका है। लेकिन जो लगातार एफआई और डीआई की बात करें तो अभी आपने देखा था कि पिछले लगभग 6-7 महीने से लगातार एफआई अपना माल बेच रहे थे भारत में और डीआई माल खरीद रहे थे। लेकिन अगर कल की बात करें तो लगभग 19,500 करोड़ रुपए का माल एफआई ने बेच दिया है। आखिर क्या कारण है कि जो एफआई है भारत में नहीं रुक रहे हैं? देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जी। दूसरी बार बतौर राष्ट्रपति कार्यभार संभाला है अमेरिका का, तो यहां पर उन्होंने अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है। कुछ वर्ष पीछे जाएं, जब ट्रेड वॉर चली थी, आर्थिक मंदी का दौर देखने को मिला था पूरे विश्व को, तो वहां पर आंकलन ये करा गया कि जो आपस का तकरार था चीन और अमेरिका का, और टैरिफ्स को लेकर होता है। क्योंकि यहां पर अगर सरल भाषा जी। में इसको समझा जाए, अभी सोढ़ी साहब समझा रहे थे, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छे जी। से इन्होंने बात आगे रखी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूंगा कि डोमेस्टिक प्लेयर्स जो होते हैं, जी। डोमेस्टिक प्लेयर्स को आपको प्रोटेक्ट करना होता है कि आपने इंपोर्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि आयात निर्यात हिंदुस्तान भी जी। अगर बात करें, एक हम लोग पहले आयात निर्यात में आपस में जो संतुलन, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित नहीं होता था क्या, और यहाँ पर अब ज्यादा ध्यान हमारा जो केंद्रित है कि वहां पर कि आपस में सामंजस्य बैठे, ऐसे ना हो कि हम लोग जी। इंपोर्ट तो बहुत करें लेकिन उतनी तादाद में हम एक्सपोर्ट ना करें। तो यहाँ पर जी। आपको अर्थव्यवस्था को भी बल देना है, और साथ साथ सबसे जरूरी होता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जी। क्योंकि यहाँ पर एक दौर था जब व्यापार को तवज्जो दी जाती थी। अभी जी। वर्तमान के दौर में हिंदुस्तान जो है उत्पादन को तवज्जो दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब डेस्टिनेशन बनने की कगार पे है। और जरूरी बात है कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है, क्योंकि जो इकोनॉमी है या जो जी। स्टॉक मार्केट की बात करें, वो सीधा उसका इम्पैक्ट अमेरिका की जो नीतियां हैं या वहां पर जो घोषणाएं होती हैं, और बहुत अंतर है इस समय। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं बेबाक अपने विचार रखने के लिए, तो वहां पर उससे सीधा असर पड़ता है मार्केट पे। तो जी। यहाँ पर अभी इस समय जो एफपीआई की बात चल रही है, या क्यों ये लोग अपना पैसा फिर दोबारा जी। अमेरिका में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए धैर्य रखना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान के जी। दृष्टिकोण से बात समझें कि यहाँ पर ये नया भारत है, यहाँ पर हमारी जो नीतियां हैं, पहले एक दौर था जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ। तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि धैर्य भी रखना चाहिए, और जी। साथ साथ जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जब हिंदुस्तान जी। के प्रधानमंत्री अभी दौरे पे गए थे अमेरिका के, तो उन्होंने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात बोली कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग भी, वो दौर निकल गया जब यहाँ पर बड़े भूमिका की नजर में अमेरिका आता था, तो अब यहाँ जी। पर सब बराबरी का है। और यही बात है कि जैसे अमेरिका बात करते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, तो वही बात है कि यहाँ पर इंडिया फर्स्ट वाली बात होनी चाहिए, और संकल्प यही होना चाहिए जैसे अमेरिका वाले बोलते हैं लेट्स मेक जी। अमेरिका ग्रेट अगेन, और आप अमेरिका का इंटरेस्ट सबसे पहले वो सर्वोपरि मानते हैं। तो वही बात है, हिंदुस्तान भी कोई कम नहीं है इस समय, 21वीं सदी है यहाँ पर, और हम लोग अपना जो खुद का नेशनल इंटरेस्ट है, जी। और यहाँ के जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनका भी आपने हित सोचना है। जी। और जो बजट जो आया है 2025 का, तो मुझे लगता है उसमें भी एक साफ संदेश दिया है। यहाँ पर चाहे एमएसएमई सेक्टर्स की बात करें, सैलरीड क्लास की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, किसान भाइयों की बात करें, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल एक साफ संकेत है कि विकसित भारत जी। 2047 का जो सपना है, वो उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। लेकिन ये जो उतार चढ़ाव है ये चलता रहता है। लेकिन निश्चित बात है, ब्लड बात अगर देखने को मिल रही है दलाल स्ट्रीट पे, जी। तो वहां वो भी एक सोच जानी चाहिए वहां पर। लेकिन यहाँ पर एकाएक ये बोले कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हट गया है, तो वो मुझे लगता है जल्दबाजी होगा। ठीक है।